या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हजरात, अगर मैं एक सवाल आपसे करूं तो आपका जवाब परफेक्ट होगा, जो मैं सोच रहा हूं वही होगा। कि आपसे पूछा जाए आपके मजहब का नाम क्या है, तो यकीनन आपका जवाब यही होगा, मेरे मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। यही है ना भैया? बोलिए, आपके मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। और मजहब इस्लाम के फॉलोवर को क्या कहते हैं? आपका जवाब यही होगा, मजहब इस्लाम के फॉलोवर को मुसलमान कहते हैं। तब खुल के नतीजा ये निकला कि आप और हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। इस पूरी दुनिया में कमोबेश 204 मज़ाहिब हैं। और ऐसे ही 204 मज़ाहिब के मानने वाले लोग जितनी जबानें बोलते हैं, उन जबानों की तादाद कमोबेश 4200 है। लेकिन 204 मज़ाहिब में कौन सा मजहब हक है? आज की गुफ्तगू में ये आपको सुनकर समझकर यहां से उठना है। इसलिए कि हिंदुस्तान में एक मुहिम चलाया है लोगों ने कि मजहब इस्लाम की उम्र सिर्फ और सिर्फ 1400 साल है। 1400 साल जिसकी उम्र हो, वो उस मजहब का क्या मुकाबला करे जिसकी उम्र 5000 बरस हो, 10,000 बरस हो। इसलिए मुसलमानों, अपने मजहब पर न इतराओ। तुम्हारा मजहब बाद का मजहब है, हमारा मजहब पहले का है। ऐसे में मधुपुर की सुनहरी वादी में सखावत हुसैन बरकाती इस बात को क्लियर कर देना चाहता है कि मजहब इस्लाम सिर्फ 1400 साल का पुराना मजहब नहीं है। इसलिए कि दुनिया इंसानियत में सबसे पहले इंसान बन के आने वाले जो आए थे, जिनका नाम आदम था, उस आदम को खुदा ने नबी बनाया था। और वो आदम जन्नत से जो दीन लेकर आए थे, जो मजहब लेकर आए थे, उस मजहब का नाम इस्लाम था। कमोबेश 1,24,000 पैगंबर उसी दीन की इशाअत के लिए दुनिया में तशरीफ लाते रहे। अब खुल करके मैं इख्तिसार में ये आपको बता दूं कि जिस दीन की इशाअत के लिए, जिस मजहब की इशाअत के लिए खुदा ने हजरत नूह से लेकर के
हजरत मूसा और ईसा से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा तक यके बाद दीगरे पैगंबरों को भेजा, उन तमाम के तमाम आने वाले पैगंबरों का मजहब भी मजहब इस्लाम है। अब नतीजा ये निकला कि हजरत आदम लेकर आए थे दीन इस्लाम, हजरत नूह के मजहब का नाम भी इस्लाम, हजरत सीस के मजहब का नाम भी इस्लाम, हजरत इब्राहिम के मजहब का नाम भी इस्लाम, हजरत इस्माइल के मजहब का नाम भी इस्लाम, हजरत दाऊद के मजहब का नाम भी इस्लाम, हजरत मूसा के मजहब का नाम भी इस्लाम, हजरत ईसा के मजहब का नाम भी इस्लाम। जितने के जितने पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, हर पैगंबर के दीन का नाम इस्लाम है। इसलिए इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है और मुसलमान कोई नई कौम नहीं है। मजहब है सबसे पुराना, कौम है सबसे पुरानी। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवान मुस्लिम नौजवानों, कभी भी इस भूल भुलैया में मत रहना कि चौराहे पर खड़ा करके तुम्हें कोई कह दे, चाय खाने पे तबसरा करते हुए तुम्हें कोई कह दे कि तुम्हारे मजहब की उम्र तो 1400 साल की है, गरीबान को पकड़ लेना, कहना नादान। दुनिया में आने वाला सबसे पहले जो नबी बनकर आया था वो आदम थे, जो दीन लेकर आए, जो मजहब लेकर आए, उसका नाम इस्लाम था। लिहाजा मेरा मजहब सबसे पुराना मजहब है। इसी बात को वाज़ेह करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में एक आयत नाजिल फरमा दी कि आपने दुनिया में बेशुमार मजहब देखे, बेशुमार मजहब के मानने वालों को आपने पाया, चुनांचा 204 की तादाद कमोबेश लोगों ने शुमार करके पेश कर दिया। लेकिन जितने भी मजाहिब हैं दुनिया में, इन मजाहिब के ताल्लुक से इस बात को अच्छी तरह सुन लो और याद रख लो, इनका कोई वजूद नहीं है। ये सखावत हुसैन बरकाती नहीं, खुदा का कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये जितने के जितने मजाहिब आप देख रहे हो, इन तमाम मजाहिब का कोई एतबार नहीं। खुदा की बारगाह में अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आपने इस बात को जान लिया कि मेरा मजहब सबसे पुराना मजहब है और इस मजहब को मूसा के जमाने वालों ने भी देखा, ईसा के जमाने वालों ने भी देखा, हजरत इब्राहिम के जमाने के लोगों ने भी देखा, हजरत इस्माइल के जमाने के लोगों ने भी देखा, आज हम और आप भी देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला का कुरान ये बता रहा है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा, सबसे प्यारा और मजहब कोई अगर है तो वो मजहब इस्लाम है। इसीलिए सारे के सारे मजाहिब जो दुनिया में हैं, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, हक बयान कर रहा हूँ। कोई मजहब के हवाले से मुसलमान को टॉर्चर न करे कि मुसलमान जिस मजहब का फॉलोअर है वो नया मजहब। खबरदार खबरदार, ये कोई नया मजहब नहीं है, मजहब सबसे पुराना है। उस मजहब के मानने वाले भी सबसे पुराने हैं। जब जिसको खुदा ने चाहा पैदा फरमाया, आज हमें और आपको खुदा ने पैदा फरमाया है। अगर हम अक़लियत में अपने भारत में हैं और अगर हम खामोश हैं तो हमारी खामोशी से ये नतीजा ना अखज़ किया जाए कि मुसलमान नाकाम हो गया, चूंकि उसका मजहब नया है इसलिए मुसलमान चुप है। तो बता देना खामोशी भी किसी मसलहत की बुनियाद पर है, वरना तुम देख लेना कि जब मैदान महशर बर्पा होगा, तमाम के तमाम मजहब वाले वहां इकट्ठा होंगे रब की बारगाह में। जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे खोले जा चुके होंगे। उन 8 दरवाजों के रास्ते जन्नत की बहारें अगर कोई देखने वाला होगा, जन्नत के जमालिस्तान का कोई नजारा करने वाला होगा, अपने आप को
जन्नती बनाने वाला होगा तो वो कोई और नहीं होगा, मुसलमान होगा, मजहब इस्लाम का फॉलोअर होगा, नबी कौनो मका पर ईमान लाने वाला होगा। परवरदिगार आलम ने हर जमाने में नबी को भेजा और फॉलोअर को बना दिया। हर जमाने के लोगों ने अपने अपने नबी को अपने जमाने में बड़ा माना, लिहाजा आज नबी आखिर उस जमा का कलमा पढ़ने वाले हम मुसलमान यहां बैठे हैं। हमारी निगाहों के सामने अगर कोई सबसे बड़ा है मखलूक में तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बड़ा बनाया है, अपने हबीब को बड़ा बनाया है, हमारे पैगंबर को बड़ा बनाया है, हमारे रसूल को बड़ा बनाया है। और ये मैं नहीं कहता, बरेली के ताजदार कहते हैं, इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि मजहब इस्लाम सबसे बड़ा है। और याद रखो, कोई भी छोटी चीज जब किसी बड़े से उसका कनेक्शन हो जाता है तो वो छोटी चीज छोटी नहीं रहती, बड़ी हो जाती है। चुनांचे मैं आपको बताऊं, अमेरिका में एक शहर है, शहर कैलिफोर्निया। 1904 ईस्वी में शहर कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिक का एक बल्ब जलाया गया। 2004 सन्ने ईस्वी तक मुसलसल वो बल्ब जलता रहा। एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए भी वो बल्ब बुझा नहीं। आंधी आती रही, बल्ब जलता रहा, तूफान आता रहा, बल्ब जलता रहा। एक लम्हे के लिए भी उस बल्ब को अमेरिका वालों ने बुझते हुए नहीं देखा। जब साइंसदानों ने रिसर्च किया कि आखिर एक लम्हे के लिए इस बल्ब के न बुझने की वजह क्या है, तो इस नतीजे तक वो पहुंचे कि इस बल्ब का कनेक्शन जिस पावर हाउस से है, उस पावर हाउस में ऐसी मजबूत और बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं कि पूरे 100 साल में वो मशीन बंद नहीं हुई, उसका पावरलेस नहीं हुआ। तो जब पावरलेस नहीं हुआ, मशीन बंद नहीं हुई, तो बल्ब कैसे बुझ सकता है? बल्ब का कनेक्शन पावर हाउस की मजबूत मशीन से हो गया, पावर मिलता रहा, बल्ब जूं का तू जलता रहा। हजरात, अगर इस बात को आपने समझ लिया है, अब इसी तनाजुर में सखावत हुसैन बरकाती बोलने की ये जसारत कर रहा है। उलमा इकराम मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, आज पूरे दुनिया में कौन सा वो मुल्क है जिस मुल्क में मुसलमानों को टॉर्चर नहीं किया जा रहा है? आज पूरी दुनिया में कौन सा वो इलाका है जिस इलाके में मुसलमानों के खिलाफ बकवास नहीं की जा रही है? सिर्फ भारत को ना देखो, भारत के बाहर भी निकल करके देखो, हर जगह मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कहीं पे बहुत शिद्दत के साथ काम होता है तो मुसलमानों का खात्मा लोग चाहते हैं, मुसलमानों की जमीनें छीन लेना चाहते हैं, उनकी जायदाद को जब्त कर लेना चाहते हैं, उनकी बहु बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनको सरे राह मार देना चाहते हैं, उनके मुकद्दस कुरान को जला देना चाहते हैं, उनकी मस्जिदों के खिलाफ बकवास करते हैं, उनके मदरसों के खिलाफ आवाजा कसते हैं, मुसलमानों की टोपी को कभी टॉर्चर करते, कभी मुसलमान की दाढ़ी को टॉर्चर करते। ये पूरी दुनिया में ये संगीन मामला चल रहा है। मैं पूछ रहा हूं, जब मुसलमान सबसे प्यारी कौम है और मुसलमान जिस मजहब के फॉलोअर हैं वो मजहब सबसे पुराना मजहब है, तो फिर मुसलमानों तुम्हें परेशान करने के बावजूद आज पूरी दुनिया में आज तुम जिंदा कैसे हो? इतनी परेशानियों के बाद तुम्हें तो नेस्तो नाबूद हो जाना चाहिए। भारत से तुम्हारा खात्मा हो जाना चाहिए, अमेरिका से तुम्हारा खात्मा हो जाना चाहिए, लंदन से तुम्हारा खात्मा हो जाना चाहिए। कभी तुम्हारी मस्जिद पे हमला, कभी मदरसों पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी चलने वाले मुसलमान मर्द पे हमला, कभी औरत के निकाब पर हमला, कभी औरत के बुर्के पर हमला। बावजूद इसके मुसलमान
आखिर जिंदा कैसे है, तो उसको जवाब दे देना कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के इलेक्ट्रिक बल्ब का कनेक्शन मजबूत पावर हाउस से हुआ तो वो बल्ब 100 साल तक मुसलसल जलता रहा, बुझा नहीं। तो मुसलमानों के खिलाफ लाखों करोड़ों तरीके से साजिशें रचने वाले दुनिया में रच ले, लेकिन दावे के साथ डंके के चोट पर सखावत हुसैन बरकाती बोलने की जसारत करता है कि सुबह कयामत तक मुसलमानों को कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए कि मुसलमानों का कनेक्शन मदीनतुल मुनव्वरा से है और मदीनतुल मुनव्वरा में कोई और नहीं है, नबियों का इमाम है, रसूलों का सुल्तान है, खुदा का महबूब पैगंबर है। उस मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ के ये मुसलमान जब आज दुनिया में है तो लोग लाख कोशिशें करें लेकिन इनका खात्मा ये नहीं कर सकते, इसलिए कि इनका कनेक्शन मजबूत है, इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि वो नबी जमीन पे चलता रहा तो जिंदा रहा, जमीन पे आराम कर रहा है तो जिंदा है। तो जिंदा नबी से जिंदा कौम का जब कनेक्शन हो गया तो सुबह कयामत तक ये कौम जिंदा वो जावेद नजर आ रहा है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आप सबों का ईमान इस बात पर है ना कि आपका कनेक्शन मदीनतुल मुनव्वरा से है और मदीने में जो आका लेटे हैं उस आका का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही है ना भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलिए बोलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा है जिस कलमे को सुन करके अगयार में जलजला पैदा हो जाता है, उनके दिलो दिमाग में अड़चने पैदा हो जाया करती हैं। वो सोचते हैं कि मुसलमान आखिर कलमा भूल क्यों नहीं सकता है, मुसलमान उस कलमे को भूले तो कैसे भूले। इसलिए कि मैं आपको बता दूं एक बात कि आपको खुदा ने एक जिस्म दिया, एक रूह दिया। जिस्म का खालिक भी खुदा है, रूह का खालिक भी खुदा है। और जिस्म को अल्लाह ने दिया तो उसके लिए ग़िज़ा भी अल्लाह ने मुतय्यन फरमाया। जिस्म की ग़िज़ा रोटी है, जिस्म की ग़िज़ा चावल है, जिस्म की ग़िज़ा आलू है, जिस्म की ग़िज़ा प्याज है, जिस्म की ग़िज़ा लहसुन है, इस जिस्म की ग़िज़ा ये पैदावार है। खुदावंद कुद्दूस ने जिस्म से इसको करीब कर दिया। लेकिन याद रखो खुदावंद कुद्दूस ने रूह को भी पैदा फरमाया, रूह का भी खालिक है। और जब रूह का खालिक है तो याद रखो जिस्म का खालिक था, जिस्मानी ग़िज़ा दे दिया, रूह का खालिक है, रूह की भी ग़िज़ा दे दिया। आप पूछेंगे रूह की ग़िज़ा है क्या? जिस्म की ग़िज़ा रोटी चावल है, रूह की ग़िज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, नबी कौनो मका है। इसलिए मुसलमानों की रूह से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को करीब कर दिया और नबी की जात से मुसलमानों की रूह को करीब कर दिया। तो कनेक्शन जब तक मजबूत है दुनिया मिटा नहीं सकती। यहीं से क्लियर हो गया, अगर कोई कहीं मारा जा रहा है, वहां भी होगा, दियोबंदी होगा, चक्रवाली होगा, कादियानी होगा, लेकिन जिसके दिल में इश्क रसूल होगा, अगर वो मर भी जाए तो जिस्मानी मौत आती है, रूहानी मौत नहीं आती। इसीलिए बगदाद के गौस जिंदा है, अजमेर के ख्वाजा जिंदा है, मेहरौली के कुतुब जिंदा है, दिल्ली के महबूब इलाही जिंदा है, कचौचा के मखदूम जिंदा है, मारारा के शाह बरकतुल्लाह जिंदा है, बरेली के इमाम अहमद रजा जिंदा है, धामनगर के मुजाहिद मिल्लत जिंदा है। चूंकि जिस्म इनका था उसकी ग़िज़ा रोक दी गई, लेकिन रूह इनकी ऐसी है कि उसकी ग़िज़ा मदीने में मौजूद है। और जब ग़िज़ा मौजूद है तो रूह जिंदा वो जावेद है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आपने इस बात को समाप्त किया कि परवरदिगार आलम ने आपको और हमको ग़िज़ा दिया, इतनी प्यारी ग़िज़ा कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रूह की ग़िज़ा बना दिया। जब तक उनका जिक्र नहीं हो जाता तब तक मुसलमान को चैन नहीं मिलता, तब तक सुकून नहीं मिलता। यही वजह है कि बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान
नौजवान रूहानी ग़िज़ा रसूल है, तो रसूल कौनैन की तरफ इशारा करते हुए ये तहरीर फरमाने की कोशिश की, या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे मैं जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, और बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, एक माहौल बनाइए, कुछ मैं आपके सामने अर्ज कर सकूं, कुछ मैं आपके सामने बयान कर सकूं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि मुसलमानों को लाख परेशान किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम कौम जैसी थी अल्हम्दुलिल्लाह आज वैसे ही है। परवरदिगार आलम का करम शामिल हाल रहा, सुबह क़यामत तक मुसलमान ऐसे ही रहेगा। और जहाँ तक बात है नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की, और मोहब्बत करने वाले सुन्नियों से पहचाने जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मधुपुर ये सुन्नियों की आबादी का इलाका है। जिस गली में चले जाओ जमाते अहले सुन्नत के मानने वाले लोग मिलेंगे, जिस कूचे में चले जाओ सुन्नी मिलेंगे। 11वीं शरीफ की फातिहा हो तो मधुपुर आके देख लो, रजब शरीफ की छठी शरीफ हो तो मधुपुर आकर के देख लो, रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस हो मधुपुर आकर के देख लो, मुहर्रम शरीफ की 10वीं हो मधुपुर आकर के देख लो। भाई तो भाई बहनें लंगर चला रही हैं, भाई तो भाई बहनें सबीलें बांट रही हैं, भाई तो भाई बहनें खिचड़ा बनाकर इमाम हुसैन के नाम पर खिला रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये तमाम के तमाम काम सुन्नी हजरात आप करते हो, इसलिए आप ही मुसलमान हो, और जब आप मुसलमान हो तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने आप को दूर मत करना, नबी की सीरत से अपने आप को दूर मत करना। याद रखो उस नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाला कभी पीछे कदम ना, कभी हक से पीछे अपने कदम को नहीं ले जाता, ना हक के खिलाफ बोलेगा और हक के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे आलम में अगर आपको हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में टॉर्चर करके अगर आपको कमजोर और निहत्था बनाने की कोशिशें की जाए तो इसकी परवाह मत करना। 1400 साल पहले जाकर के उस जमाने को तसव्वुर में लाना कि जिस जमाने में मुस्तफा जाने रहमत मक्के की सुनहरी वादी में इस्लाम का पैगाम नश्र कर रहे थे और दुनिया नबी को रोकने की कोशिश कर रही थी, नबी कुरान सुना रहे थे, दुनिया नबी को रोकने की कोशिश कर रही थी। नबी नमाज पढ़ते थे, दुनिया उनको नमाज पढ़ने से रोकती थी। नबी लोगों को कलमा पढ़ाते थे, दुनिया उनको कलमा पढ़ाने से रोकती थी, मगर नबी ने अपने आप को नहीं रोका। खुदा ने जिस काम के लिए उनको भेजा था वो काम नबी करते नजर आए। चुनांचे आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं, मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 बरस की उम्र में है। नबी कौनो मका अलैहिस्सलातु व तस्लीम गारे हिरा में तशरीफ ले जाते हैं। उनकी प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा 2 दिन 4 दिन का तोशा बना के दे देती हैं। रसूल कौनैन लेकर के चले जाते हैं, इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। 2 रोज 3 रोज 4 रोज के बाद एक मर्तबा घर तशरीफ लाते हैं। इसी बीच परवरदिगार आलम ने हमारे नबी के पास हजरत जिब्रील अमीन को कुरान की 5 आयतें दे करके भेजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। 5 आयतें नबी लेकर के जब आए थे गारे हिरा से निकलकर आबादी के अंदर, तो नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की 5 आयतें सुना दी थी। आज भी हमारा बच्चा मदरसा कंजुल ईमान से फारिग होकर कुरान पाक सुनाता है, 30 पारे सुनाता है, 114 सूरतें सुनाता है, 6666 आयतें सुनाता है। लोगों का दिल मुतज़लज़ल नहीं होता, लेकिन नबी कौनो मकान थे जो 5 आयतें सुना रहे थे। नबी ने जैसे मक्के में सुनाया था, मक्के वाले हंसे थे और कहा था मोहम्मद अरबी तुम्हें हो किया गया है, ये कहां से लेकर के चले आए हो। रसूल कौनैन ने कहा था ये खुदा का कलाम है जो खुदा ने जिब्रील के जरिए मुझ पर नाजिल फरमाया है, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया था। उन्हीं मजाक उड़ाने वालों को देखो तो मजाक उड़ाते रहे,
लेकिन याद रखो, जहां कुछ लोग न मानने वाले होते हैं वहीं पे कुछ मानने वाले भी होते हैं। अगर न मानने वाला उतबा नहीं मान रहा था, न मानने वाला शीबा नहीं मान रहा था, न मानने वाला अबू जहल नहीं मान रहा था, लेकिन वहीं पे मानने वाले 4 की तादाद में दुनिया में आ गए थे। ये पहली वही थी जिसको रसूल कौनैन ने गारे हिरा से आकर के सुनाया था। उनसे सुन करके 4 लोग इस्लाम कबूल किए थे। आगे इस्लाम की बारी थी कि इस्लाम कैसे आगे बढ़े। लोग कोशिशें करते रहे। मेरे रसूल ने पहाड़ के ऊपर हजरत अरकम के घर में मदरसा कायम कर लिया। उसका नाम दारे अरकम है। उस दारे अरकम में रसूल छुप करके कुरान की तालीम दिया करते थे। 4 लोग कुरान सुन करके इस्लाम कबूल किए थे। लेकिन दारे अरकम में जैसे रसूल ने कुरान सुनाया, अब वो 4 की तादाद 4 नहीं रही बल्कि 42 की तादाद में बदल गई। बोल दो सुभान अल्लाह। लोग कोशिश करते रहे, हम तो इस्लाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये इस्लाम रुक क्यों नहीं रहा है। अब तो 45 की तादाद हो गई है। लोगों की कोशिश रही कि रोक दिया जाए, मगर कोई रोक नहीं सका। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाइकाट हो गया। 3 साल तक शेबे अबी तालिब में यानी पहाड़ के ऊपर महसूर हो गए नबी। उनका बाइकाट कर दिया गया। खानदान के साथ पहाड़ के ऊपर रहे 3 दिन तक। लेकिन वहां भी रसूल ने कुरान सुनाया, और जब रसूल ने कुरान सुनाया, अब ये 45 की तादाद 45 में नहीं रही, 82 तक पहुंच गई थी। रसूल कौनैन के खिलाफ साजिशें होती रही, लेकिन रसूल कुरान सुनाते रहे, दुनिया रोकती रही। रसूल सुनाते रहे। मैदाने बद्र का मार्का गर्म हो गया, और मैदाने बद्र में जाकर मुस्तफा प्यारे नबी ने वहां कुरान पाक सुनाया। और जैसे कुरान पाक सुनाया, अब वो 82 की तादाद 82 नहीं रही, 313 की तादाद में वो तादाद सामने आ गई है। हजरात, दुनिया सोचती रही हम तो रोक रहे हैं, मगर ये मुसलमान रुक क्यों नहीं रहे हैं। आगे बढ़ता रहा मामला, आगे बढ़ता रहा, दुनिया रोकती रही, रसूल आगे बढ़ते रहे। सुलह हुदैबिया का मौका आ गया, और जैसे सुलह हुदैबिया में रसूल ने कुरान सुनाया था, अब ये 313 की तादाद 313 नहीं रही, 1400 की तादाद में तब्दील हो गई है। बोल दो प्यार से सुभान अल्लाह। रसूल कौनैन सुनाते रहे, दुनिया रोकती रही, रसूल सुनाते रहे। सुना करके फतेह मक्का का मौका आ गया, और फतेह मक्का में रसूल ने जब कुरान सुनाया, अब ये 1400 की तादाद 1400 में नहीं रही, 10,000 की तादाद में तब्दील हो गई है। वक्त आगे बढ़ता रहा, दुनिया रोकती रही, रसूल सुनाते रहे। जंगे हुनैन का मौका आ गया। जंगे हुनैन में जब रसूल ने कुरान सुनाया, अब ये 10,000 की तादाद 10,000 में नहीं रही, 12,000 की तादाद में लोग कलमा पढ़ लिए, मुसलमान हो गए। दुनिया रोकती रही, रसूल सुनाते रहे। जंगे तबूक का मौका आ गया, और जंगे तबूक में मुस्तफा ने जब कुरान सुनाया है, अब ये 10-12,000 की तादाद अब 40,000 में वो तब्दील हो चुकी है। दुनिया देखती रही, रोकती रही, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेते। रसूल कौनैन सुनाते रहे। हज्जतुल विदा का मौका आ गया, और हज्जतुल विदा में मुस्तफा ने जब कुरान सुनाया है, अब ये 40,000 की तादाद 70,000 की तादाद में तब्दील हो गई है। रसूल कौनैन सुनाते रहे। आखिरी वक्त आ गया नबी का। मुस्तफा अब 1-2 रोज के अंदर आंखें बंद कर लेंगे। आखिरी वक्त आ गया, और रसूल ने कुरान सुनाना शुरू किया, और जब कुरान सुनाया, अब ये 70,000 की तादाद 1,24,000 में तब्दील हो गई है। 1,24,000 में रसूल कौनैन ने आंखें बंद करके अपनी कब्र अनवर पर जब कदम रंजा फरमाया था, तो दुनिया ने देखा था 1,24,000 मुसलमानों की तादाद हो गई थी। और आज पूरी दुनिया में, आज अगर आप सुबह सवेरे सो के उठो और मोबाइल चालू करो, और जैसे मोबाइल चालू करके यूट्यूब को खंगालोगे, तो आपको हर सुबह पूरी दुनिया में दर्जनों बेदीन लोग दीन इस्लाम कबूल करते हुए नजर आएंगे, मुसलमान बनते हुए नजर आएंगे। आखिर वो कौन सी ताकत थी कि दुनिया रोकती थी लेकिन इस्लाम रुक नहीं रहा था? ये ईमान है, ये मोहब्बत रसूल है, ये कुरान की
की अजमत है। तो मुझे कह लेने दो, बड़े बड़े काफिर रोकते थे, इस्लाम नहीं रुका। आज तो ये छोटे छोटे हैं, इनके रोकने से इस्लाम क्या रुकेगा। इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक इस्लाम बढ़ता रहेगा, मुसलमान छाते न। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, इस्लाम, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। हजरत मुकर्रम तवज्जो हासिल कीजिए। ठंडी रात है, बहुत ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बताता हुआ जाऊंगा। सबसे अच्छे मजहब का नाम मजहब इस्लाम है और सबसे अच्छी कौम का नाम मुसलमान है। बोलिए ना भाई, सबसे अच्छे मजहब का नाम मजहब इस्लाम और सबसे अच्छी कौम का नाम मुसलमान। मुसलमान। हजरात, ये आप जबान से कह रहे हैं भाई, जरा से एक को कम करो। आप अपनी जबान से कह रहे हैं सबसे अच्छे मजहब का नाम मजहब इस्लाम और सबसे अच्छी कौम का नाम, बोलिए।